जैसे फॉर एग्जांपल किसी को खाने की एडिक्शन है तो वो खाता जाएगा तो बॉडी पे इफेक्ट्स दिखेंगे प्लस उसका पेट भरने लग जाएगा। अगर बहुत ज्यादा खाएगा तो उल्टी हो जाएगी, वॉमिटिंग करने लग जाएगा, उसका पेट खराब हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक लिमिट आ जाएगी जब जा करके अगर उसका फेवरेट फूड भी उसके सामने होगा तो वो रुक जाएगा। वैसे भी एक समय बाद उसका मन नहीं करने लगा, ये नेचर ने दिया है। कोई कितना भी प्यासा हो वो कितना पानी पी लेगा एक टाइम पे, बट यहाँ पर तो कोई लिमिट ही नहीं है। कोई लिमिट नहीं है। वेलकम टू द थर्ड एपिसोड ऑफ कॉट इन द वेब। और आज मेरे साथ में है काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट मधुलिका शर्मा जी। इससे पहले कि हम अपनी कॉन्वर्सेशन को शुरू करें और डीपली समझने की कोशिश करें कि ये जो वेब है, वेब की दुनिया है, सोशल मीडिया की दुनिया है, उसका यंगस्टर्स के माइंड के ऊपर, उनकी साइकी के ऊपर किस तरीके से इफेक्ट आ रहा है, इट वुड बी ग्रेट कि अगर आप अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन यहाँ पर दे देंगे। मैं मधुलिका शर्मा अभी काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हूँ और मैंने बहुत पहले इस फील्ड में एमफिल किया है और उसके बाद से मैं कई जगहों पे काम की हूँ। लाइक एनजीओ में भी मैंने काम किया है, स्कूल्स विजिट भी मैंने किया है। तो अभी मेरा यही चल रहा है, स्कूल विजिट। और कितने साल का एक्सपीरियंस है आपको? एक्सपीरियंस मेरा 25 इयर्स के अराउंड हो चुका है, उससे ज्यादा ही हुआ होगा मेरा। ग्रेट। सो यू हैव गॉट मोर देन 25 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड। हाँ। और क्या आप एक ट्रेंड देख रहे हैं कि पहले के टाइम में, मे बी आप कह रहे हैं आपको 25 साल का एक्सपीरियंस है, तो पहले के टाइम में जो एक पर्टिकुलर एज के लोग होते थे वो ज्यादा आते थे और अब उल्टा हो रहा है, यानी कि यंगस्टर्स भी बहुत आ रहे हैं, बहुत ज्यादा साइकोलॉजिकल इश्यूज? हाँ, बिल्कुल। एक तरीके से एडिक्शन का रूप बच्चे जो लेते चले जा रहे हैं और उसमें इस तरीके से इन्वॉल्व हो रहे हैं कि वो खुद ही नहीं समझ रहे हैं कि कैसे उससे बाहर निकलना है। और यहाँ हम ये भी नहीं कह सकते हैं केवल हमारी यंग जनरेशन है, बच्चे जो हैं वो अपने इंटरेस्ट के अनुसार उसमें फंसते चले जा रहे हैं। तो बड़ा रोल प्ले कर रहा है कि मतलब सबके लिए अलग अलग तरह का कंटेंट है, तो डिपेंडिंग अपॉन किसका क्या एज ग्रुप है, उसके हिसाब से वो इस ट्रैप में फंसता चला जा रहा है और हर चीज परोसा जा रहा है, एक तरीके से देखा जा सके। तो ये एडिक्शन क्या है एट अ साइकोलॉजिकल लेवल? बिकॉज यू आर एन एक्सपर्ट इन दिस फील्ड, तो आप ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे कि हम कहते हैं कि ये जो स्मार्टफोन है, इसके जो लोग हैं वो एडिक्ट होते चले जा रहे हैं कि दिन में 4 घंटे 5 घंटे और कुछ लोग तो 8-8 घंटे यूज कर रहे हैं और उनको पता ही नहीं लग रहा टाइम का कि टाइम जा कहाँ रहा है। और आजकल तो नई टर्म्स इसके लिए यूज हो रही है। एक मैंने अभी पढ़ा था कुछ दिन पहले जिसका नाम है नोमोफोबिया, यानी कि नो मोबाइल फोबिया, कि अगर कुछ देर के लिए भी उनके पास में मोबाइल नहीं है तो दे गेट एंशियस, उनकी ब्रीदिंग पैटर्न में चेंजेस आ जाते हैं, बायोलॉजिकल चेंजेस, एकदम इरिटेशन हो रहा है, अब नर्वसनेस फील कर रहे हैं, लग रहा है जैसे कुछ नहीं, एक खालीपन जो है वो महसूस कर रहे हैं लोग। अगर इसको थोड़ी सी देर के लिए भी उनसे दूर कर दिया जाए तो वो अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, वो कहते हैं कि क्या हो रहा है हमारे साथ। देखिए क्या है कि ये तो हमारे पूरी दुनिया के लिए एक नई चीज है जो कभी नहीं हुआ, बट एडिक्शन तो एडिक्शन है। इसके सिम्टम्स वही होते हैं जो कि ड्रग एडिक्शन के थे या फिर अल्कोहल एडिक्शन के थे, तो हम बहुत कुछ उससे जोड़ सकते हैं। पसीना आना, लगना जैसे कुछ नहीं है और बहुत एग्रेसिव हो जाना, चिड़चिड़ापन हो जाना, साइकोलॉजिकल लेवल पे जो चेंजेस आ रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें इसमें भी आ रही हैं, वहाँ भी आते हैं। So what you're saying is the fundamental of an addiction is the same. वो सेम है। तो अगर हम एडिक्शन को समझ जाएं तो हम ये समझ जाएंगे कि हम किस वजह से यहाँ से एडिक्ट हो रहे हैं। क्योंकि अब अभी तो डी एडिक्शन सेंटर्स इसके भी बनने शुरू हो गए, जैसे कि उनके थे वैसे इनके भी हो गए। तो इंडिया में भी हो गए कुछ सेंटर्स, कई दिल्ली में है। अच्छा। तो जब ये सेंटर्स खुले और ये सब काम, क्योंकि जब प्रॉब्लम वही शुरू हुई तो पता चला, जैसे कि उंगलियों में दर्द होना, जो कंप्यूटर एडिक्शन वाले हैं, बहुत ज़्यादा इरिटेशन आना, बहुत ज़्यादा गुस्सा आना, बहुत सारे पेरेंट्स तो समझ ही नहीं पा रहे हैं। एक तरीके से देखा जाए तो घर में बच्चे फेस कर रहे हैं और पेरेंट्स फेस कर रहे हैं, क्योंकि दोनों के लिए नई दुनिया है और किसी को पता ही नहीं है कि इससे डील कैसे करना, बिकॉज ये एक नया चैलेंज है, हमारे साथ। बिकॉज पहले क्या होता था कि जो एडिक्शंस की अभी आपने बात करी, यानी कि निकोटिन एडिक्शन या ड्रग एडिक्शन या अल्कोहल एडिक्शन, उस केस में क्या होता था कि एटलीस्ट एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के बाद में जाकर के लोगों को एक्सेस मिलता था। बिल्कुल। अल्कोहल एडिक्शन में कुछ लोग ही जाते थे, राइट, ठीक है, चखते थे, जानते थे कि ये क्या है, फिर उनका इंटरेस्ट 50% एडिक्ट हो गया, 50% थोड़ा लिया, इवन और लेसर, आई थिंक मे बी 10% एडिक्ट हो गए। इसमें क्या है, सारे लोग यूज कर रहे हैं, तो सोच लीजिए कि इसके कितने परसेंटेज चले जाएंगे वहां पे। अल्कोहल का क्या है, पता है कि नुकसान ही करना है,
लेकिन मोबाइल में तो दोनों चीजें हैं, फायदा भी है, काम की चीज है, उसको हम पूरी तरह से छोड़ भी नहीं सकते, उसको यूज भी करना है और फिर उससे बच के भी रहना है हमको। हम ये कह सकते हैं कि एटलीस्ट अल्कोहल जब पीता है कोई पहली बार तो वो कड़वा तो होता है, हाँ, या तंबाकू खाता है तो उसका टेस्ट खराब होता है एटलीस्ट पहली बार। हाँ। ये तो लोगों को अपना दोस्त लग रहा है कि एटलीस्ट उस पर एक वार्निंग होती है कि अगर आप ये यूज करेंगे या ये खाएंगे, इसकी कंजम्पशन की वजह से आपको कैंसर हो सकता है, ये हो सकता है। उस पर कुछ फोटोग्राफ्स बनी होती है जो डिस्टर्बिंग होती है, बट इसकी तो पैकेजिंग इतनी कमाल की है कि लोगों को ये लग रहा है कि ये हमारा दोस्त है, जबकि ये उनका, आप ये कह सकते हैं कि इट्स मोर लाइक अ फ्रेंड इन डिसगाइज। इसको हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि ये है क्या, कितना एडिक्टिव है। एक चीज देखिए इसमें क्या, ये होता क्या है ना कि एक ग्रीड है, अच्छा आकर्षण है। जब आप कोई चीज खाते हैं आपको अच्छा लगता है, हाँ? आपने खाया, थोड़ी देर बाद सेटिस्फैक्शन मिल गया तो आप स्थिर हो जाते हैं। ये चूंकि सेटिस्फैक्शन नहीं देता है, खुशी देता है, लेकिन एक अंदर की जो सेटिस्फैक्शन होता है ना, वो ये चीज नहीं देता है। प्लेजर देता है बेसिकली, प्लेजर केवल जो दे कुछ रहा है। सेकंड्स के लिए होता है। हाँ, प्लेजर एंड सेटिस्फैक्शन, दोनों में अंतर है ना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। हाँ, ऑब्सेशन है, और चाहिए और चाहिए, तो वो लेवल है कई के। नहीं, आपने एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया खाने का, कि खाने के केस में क्या होता है, बेसिक सेम है उसमें भी एडिक्शन के। बहुत लोग खाने के भी एडिक्ट हो जाते हैं, लेकिन एटलीस्ट खाने में ये है कि जब हमारा पेट भर जाता है तो चाहे कितना भी अच्छा खाना हमारे सामने रखा हो, हमारा मन नहीं करता है खाने का, क्योंकि एक उसकी एक लिमिट आ जाती है। हो गया, सेटिस्फाइड हो गया, बट इसकी कोई लिमिट ही नहीं है। कोई लिमिट नहीं, कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि वो सेटिस्फैक्शन ये दे ही नहीं रहा, राइट, ये अट्रैक्ट कर रहा है, ये वर्चुअल है ना, ये रियल नहीं है। रियल अगर आप खाएंगे तो आपकी एक लिमिट है कि आप कितना खा सकते हैं। भी नहीं दे रहा है, एक प्लेजर दे रहा है और कह रहा नहीं मिला नहीं, थोड़ा और देखे तो थोड़ा पार में चलता और स्क्रॉल करते हैं और करते हैं और करते हैं। मैं एग्जांपल और देना चाहूंगी। जब बच्चे मेरे पास आते हैं, पेरेंट्स कहते हैं तो दिन भर मोबाइल लेके बैठा रहता है, मुझे समझ में नहीं आता है मैं क्या करूं। जब वो मेरे पास आता है, मैं उससे एक क्वेश्चन करती हूँ कि ये बताओ, कभी गेम खेल के आते हो, फुटबॉल खेला, क्रिकेट खेला, खेल के आते हो, फील करो कैसा लगता है। थोड़ा सोचता है तो बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। जब मोबाइल खेलते हो 1 घंटा 2 घंटा गेम, उसके बाद कैसा लगता है, सोचता है मैं बहुत अच्छा नहीं लगता। मे बी हो सकता है वो फील करके कहेंगे कि जिस वक्त हम खेल रहे थे, मान लो कोई वीडियो गेम खेल रहे थे, उस वक्त तो बड़ा मजा आया, ये कहते हैं बच्चे। उसके बाद में मैं उस बाद को ही कहती हूँ। हाँ, जब खेल के आए 1 घंटा गेम खेला, उसके बाद फील करो, उसके बाद कैसा लगता है। टायर्ड हो जाते हैं क्योंकि आंखें टायर्ड हो जाती है, बॉडी टायर्ड हो जाती है, बहुत थकान हो जाती है, हाँ, और इरिटेशन भी हो जाती है कई बार। मैं यही क्वेश्चन करती हूँ, खेल के आने के बाद का मोमेंट याद करो कैसा लगा, और जब आप गेम खेल लिए हो 1 घंटे 2 घंटे, उसके बाद का मोमेंट याद करो, फील करो कैसा लगा। वो खुद कहते हैं कि मज़ा नहीं आया, थकान सा, इरिटेशन सा लगता था। और मे बी द रीजन कुड बी, आई एम जस्ट थिंकिंग लाउड राइट नाउ कि भाई क्या रीजन हो सकता है। जैसे वीडियो गेम्स तो मैंने भी बहुत खेली है बचपन में, लेकिन उस वक्त ये मोबाइल की वीडियो गेम्स नहीं होती थी, और उसमें क्या होता था कि एक लेवल होता था कि ये लेवल 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। एक बार 5th लेवल पे पहुंच गए तो उसके बाद में एक सेटिस्फैक्शन मिल जाता था, या वो गेम बोरिंग हो जाती थी। आज की गेम्स में क्या हुआ है कि कोई लेवल ही नहीं है, लेवल नहीं, फिर इसके मतलब बाद कि इसके बाद में अब आपको, और अभी तो बहुत सारी गेम्स ऐसी हैं जिसमें वर्चुअल बक्स होते हैं, जैसे रो बक्स, वी बक्स। अच्छा, एक फोर्टनाइट गेम है, उसमें वी बक्स है। तो उसमें क्या होता है कि आप वो वर्चुअल मनी खरीदेंगे और उस वर्चुअल मनी से आप वर्चुअल चीजें खरीदेंगे। तो वो वर्चुअल मनी या तो आपको पैसे से मिलेगा जो आपके पेरेंट्स आपको दिलाएंगे, या फिर आपको खेल खेल करके कलेक्ट करना है, अपना लेवल बढ़ाना है। और उसके बाद भी कोई एंड ही नहीं है, क्योंकि आप कितनी चीजें ले सकते हैं उसका कोई एंड ही नहीं है। तो एक बच्चे का दिमाग मे बी उसको सेटिस्फैक्शन मिल ही नहीं रहा है, क्योंकि पूरे दिन खेलने के बाद भी उसको अगर एक चीज मिल भी गई तो अभी भी 50 चीजें ऐसी हैं जो छूट गई हैं, और हर कुछ दिन में इन गेम्स के अंदर कुछ नया आता रहता है। तो ह्यूमन नेचर क्या होता है कि लैकिंग को हमेशा भरना चाहता है। वो तो लैकिंग को ही साइकोलॉजी को उन्होंने भुनाया, कि वो लैकिंग देंगे तो मेरे पीछे भागेंगे, है ना। आप किसी को दिखाइए ये, अब इसके बाद ये मिलने वाला है, आपके पीछे तो भागेंगे ना। तो जैसे हम जानवरों को कंट्रोल करते हैं, बिल्कुल उसका लेवल बढ़ाते चले जा रहे हैं, तो उसके पीछे, और वो एंडलेस है, वो इन्फिनिटी में जा रहा है, एंड दैट बिकम्स अ लूप। दैट इज द डेंजरस थिंग। पहले की जो गेम्स होती थी, जैसे मारियो है, कॉन्ट्रा है, ये किसी ने नाम भी नहीं सुने होंगे यहाँ पे जो अभी हमको देख रहे हैं, तो उन गेम्स में हर एक में एक लेवल होते थे, और वो लेवल कुछ ही दिन में अचीव हो जाते थे। बिल्कुल।
उसके बाद में गेम्स भी लिमिटेड होती थी। नहीं तो हमारे आज जमाने games में भी unlimited है। जो वीडियो गेम्स नहीं होते थे, जो हम लोगों ने खेला था, जिसकी कि आज जरूरत है, हाँ, तो उसमें भी तो यही होता था ना। हाँ। लगता था कि ये हो गया, मैं जीत गया, बस फुटबॉल हो गया, खत्म Right. हो गया, और उसी की खुशी में झूमिए। There was a clear distinction हाँ, between winning and बिल्कुल, losing. बिल्कुल, हाँ, But हाँ। now the problem is even if you have won, तब भी you are like a loser क्योंकि in comparison to your friend, उसके पास में मानो इतने हैं पॉइंट्स, हाँ, तो मेरे पास दैट कम है। पर्सन वो 100 पे है, मैं 90 पे हूं, तो ऑल्दो 90 भी बहुत होता है, बट मैं उससे कंपेयर करके कहूंगा कि मैं अभी भी लूजर हूं, लूजर हूँ। कि मेरे को तो अभी 100 को क्रॉस करना है, और जैसे ही मैं उसको क्रॉस कर जाऊंगा वो दूसरा कहेगा कि अब मुझे उसको क्रॉस करना है। दूसरा और एक पार कर चुका है, फिर ये मेरा एक रेस कंपैरिजन लग तो चुकी बना है। ही है। जैसे एक रेस होती है, हाँ। इट्स अ वर्चुअल रेस, बिल्कुल। जहां पर अगर कोई जीत भी गया तब भी उसके हाथ में जो आएगा एक्चुअल में कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि वो भी वर्चुअल है। तो वर्चुअल से पेट कैसे भरेगा? जैसे वर्चुअल खाने से पेट नहीं भर सकता, उसके लिए रियल खाना खाना पड़ेगा। वर्चुअल पानी से प्यास नहीं बुझ सकती, तो ऐसे इस वर्चुअल गेम से सेटिस्फैक्शन कोई मिल कैसे सकता satisfaction है? नहीं मिलेगा आपको। मिल ही नहीं सकता एंड और में। जब तक नहीं मिलेगा आप उसके पीछे आप उसके पीछे भागते रहेंगे, and that मृग becomes an तृष्णा, endless loop. आपने पढ़ा होगा मृग तृष्णा। राइट, जिन लोगों को पानी नहीं के- पता है थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। मृग तृष्णा का मतलब होता है कि रेगिस्तान में दिखता है कि पानी है, बट उसके लेकिन पास होता जाओ तो नहीं कुछ भी है, नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। दैट इज और जस्ट अ उसी के रिफ्लेक्शन, पीछे लोग भागते और उसके पीछे लोग भागते रहते हैं क्योंकि वो प्यास से तड़प रहे हैं। हाँ हाँ, वही सेम केस है अभी। एग्जैक्टली वही तो ये case लोग है। क्या कर रहे हैं वीडियो गेम्स में या सोशल मीडिया पे या कहीं पर भी, एक तरह से लोगों के अंदर प्यास क्रिएट हो रही है, ना चाहते हुए भी हम अपने आप को कंपेयर करते हैं औरों से। जितना कंपेयर करते हैं हमको लगता है हम उतने पीछे ज्यादा, हैं, हाँ, हाँ। उतना हम आगे जाते हैं। जैसे ही हम आगे जाते हैं वो वाले पर्सन को लगता है मैं पीछे हो गया, हाँ, हाँ। अब वो आगे जाने के लिए और कुछ करता है, और ये रेस चल रही है इन सब में एक तरीके की। सबसे बड़ी चीज कि अपने सेल्फ बीइंग से लोग भागते दूर चले जा रहे हैं और अंदर से खाली खोखला होते चले जा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा ये है क्योंकि ईश्वर ने आपको बहुत सारी क्वालिटीज दे रखी है, और मैं तो कहूँगी कि ईश्वर ने हर चीज़ का, आप कहेंगे कि हर चीज़ का रेमेडी तैयार कर रखा है। आप चाहो तो I उसको agree with यूज़ कर that. सकते हो। हाँ। जैसे आपकी हॉबी है, आप उसको बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो। आप जानो कि आपकी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, बहुत सारी चीज़ें हैं आपके पास, लेकिन चूंकि बच्चे वहीं तक भटकते रह रहे हैं, और एक तो कि जब स्ट्रेस में बच्चे आते हैं ना, ये भी बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। तो उनको लगता है कि थोड़ा रिलैक्सेशन के लिए मम्मी ने डांट दिया, उसने डांट दिया, या टीचर का प्रेशर है, पढ़ाई का प्रेशर है, चलो थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे, और उसमें जाल में जो फंसते हैं वो उसी में चलते चले जाते हैं। क्या इसके पीछे ये भी रीजन है कि जो आप कह रहे हैं फंसते चले जाते हैं, कि जब भी हम ऐसा कुछ यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं हमको किक मिलती है, यानी कि डोपामीन मिलता है, एक केमिकल रिलीज होता है हमारी ब्रेन में, दैट इज बेसिकली अ फील गुड केमिकल, आप मेरे से ज्यादा अच्छे से समझते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जब रिलीज होता है तो उसके पीछे फिर हम और स्क्रॉल करते ही चले जाते हैं या उसके अंदर जाते ही चले जाते हैं, बिकॉज वी वांट दैट हिट अगेन एंड अगेन। और होता क्या है कि खाने के केस में तो कंडीशनिंग बन जाती है, इसको हम साइकोलॉजिकल इसमें कहते हैं, हाँ, कि जैसे कंडीशनिंग हो गई, एक लूप बन गया एक तरीके का, हाँ, राइट? उस चीज से हम जोड़ देते हैं। हाँ, उससे खुशी पूरी नहीं है, लेकिन हमें लगता है कि बस इसी में मुझे खुशी मिलनी है। जैसे हमको किसी एनिमल्स को ट्रेनिंग देनी होती है ना, तो हम कट कट बजाते हैं, तो लगता है अब खाना मिलेगा, चुटकी बजा, किसी ने हर तरीके से ट्रेन किया, कोई इशारा किया, कोई साइन किया, या जैसा हमारे यहाँ एक्सपेरिमेंट हुआ था कि बेल बजी तो फिर उसको खाना मिलता था। तो जैसे ही बेल बजी तो कुत्ते ने जो है उसके अंदर जो लार जो टपकना शुरू हुआ, हाँ, वो केवल बेल से ही टपकना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि उसे लगा यही खाना है। तो और अगर उस वक्त खाना ना मिले उसको नहीं भी तो मिला वो इरिटेट हो भी जाएगा, इसी पे बजाएगा वो, और राइट, इसी पे उसका रिएक्शन होगा। हाँ, ये स्टिमुलस होगा, ये रिस्पॉन्स होगा उसका। स्टिमुलस तो खाना है, उस पे उसका लार टपकना चाहिए, लेकिन बीच में आ गया बेल बजाए, वो जो है जो भी एनिमल है, बंदर है, कुत्ता है, वो उसके लिए रेडी हो गया कि अब तो मिलने वाला है, तो वो यही इसी को खाना समझने लगा। यहीं से भले उसके बाद उसको खाना मिले या ना मिले, बट यू आर एक्सपेक्टिंग कि मिलने वाला वो है, एक्सपेक्टेशन, तो आपके रिसेप्टर्स ऑन हो गए हैं हाँ हाँ, यहाँ पे ऑन हो गए ना कि बस इसके बाद तो मतलब खुशी मिलने वाली है, वो प्लेजर मिलने ही वाला है। और चूंकि रिपीट हुआ बार बार, तो उसने ये नहीं सोचा कि बहुत सारी चीजों से मुझे वही प्लेजर मिलने वाला है, शायद इससे कहीं ज्यादा मिलने वाला है। तो यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट आया निकल करके, अभी जो आपने एग्जांपल दिया एनिमल्स का, कि बेल बजी या कोई भी साइन हुआ, कोई सिग्नल हुआ, कोई साउंड हुई, उसके बाद में उनको खाना मिला। हाँ, तो अब उसने क्या एसोसिएट कर लिया अपनी ब्रेन में
कि जैसे ही वो साउंड होती है मुझे खाना मिलता है। मिलेगा। अब अगर साउंड तो हो, जैसे मोबाइल में वो साउंड क्या है, एक नोटिफिकेशन है, हाँ, राइट? हाँ, तो साउंड तो हो, लेकिन अगर उसको खाना ना मिले, हाँ, और उसके अंदर रिसेप्टर्स ऑलरेडी ऑन हो गए ब्रेन के अंदर, और उसके अंदर सलाइवा बनने लग गया है, या जो भी वो तो ढूंढेगा। एक्सपेक्ट कर रहा है, तो वो तो इरिटेट हो जाएगा, फ्रस्ट्रेट बिल्कुल, हो जाएगा। बिल्कुल। अब उसको जितना फ्रस्ट्रेट किया जाएगा उस एनिमल को, और उसके बाद में उसको दिया जाएगा, तो उसको एक सेंस ऑफ ग्रेटिफिकेशन और ज्यादा मिलेगी। जैसे कि कोई बहुत ज्यादा प्यासा हो और उसको एकदम से पानी मिल जाए, हाँ। तो उसको लगेगा कि मेरे को रिलीफ बहुत ज्यादा मिला, ऑल्दो वो बड़ा ही फ्लीटिंग है, यानी कुछ ही सेकंड्स के लिए है। तो मे भी इस तरीके से भी एक बिहेवियर के साथ खेला जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। बिकॉज ये लोग क्या कर रहे हैं, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, अब इनके यहाँ पे सिर्फ आईटी इंजीनियर्स नहीं है, इनके यहाँ पे इनकी टीम में प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, जो बेसिकली साइकोलॉजी समझ रहे हैं निकोटिन एडिक्शन की, गैम्बलिंग एडिक्शन की, अल्कोहल एडिक्शन की, ड्रग एडिक्शन की, और उन्हीं फंडों को यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। जैसे आपने शुरू में कहा था कि बेसिक्स ऑफ एन एडिक्शन इज द सेम, चाहे वो किसी भी चीज की हो। तो अब मेरे को जो यहाँ पे प्रॉब्लम लग रही है, वो प्रॉब्लम ये नहीं लग रही इतनी बड़ी कि इसको करने की वजह से ये होता है, क्योंकि वो तो किसी भी चीज में होता है, वो तो खाने में भी होता है, अल्कोहल में भी होता है, सब में होता है। मेरे को दो बड़ी प्रॉब्लम्स लग रही है यहाँ पे। एक कि यहाँ पर कोई एज लिमिट नहीं है, बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ द एडिक्शन इज द सेम, चाहे वो कोई 4 साल का बच्चा हो, चाहे 21 साल का आदमी हो, चाहे वो अल्कोहल हो, कोई ड्रग हो, या स्मार्टफोन एडिक्शन हो, क्योंकि दोनों ही केस में उसकी ब्रेन में डोपामिन रिलीज हो रही है। तो बेसिक फंडामेंटल सेम है, बट कोई एज लिमिट नहीं है। दैट इज प्रॉब्लम नंबर 1। प्रॉब्लम नंबर 2 इज, विच इज इवन अ बिगर प्रॉब्लम, कि अगर हम एक बार कोई एज को भी भूल जाए, जो रियल वर्ल्ड होता है वहां पे कहीं ना कहीं एक लिमिट आ जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी को खाने की एडिक्शन है, तो वो खाता जाएगा खाता जाएगा खाता जाएगा, तो बॉडी पे इफेक्ट्स दिखेंगे, प्लस उसका पेट भरने लग जाएगा। अगर बहुत ज्यादा खाएगा तो उल्टी हो जाएगी, वॉमिटिंग करने लग जाएगा, उसका पेट खराब हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक लिमिट आ जाएगी, जब जा करके अगर उसका फेवरेट फूड भी उसके सामने होगा तो वो रुक जाएगा। वैसे भी उसको एक रुकना समय पड़ेगा। बाद उसका मन नहीं करने लगा, ये नेचर ने दिया है। कोई कितना भी प्यासा हो, वो कितना पानी पी लेगा पिएगा, एक टाइम पे, बट यहाँ पर तो कोई लिमिट ही नहीं है। कोई लिमिट नहीं है। कोई मान लेते हैं कि कोई टीनेज बच्ची है जिसके इंस्टाग्राम पे एक्स नंबर ऑफ फॉलोअर्स हैं, और उसकी फोटोग्राफ पे एक्स नंबर ऑफ लाइक्स आते हैं, और इस तरह के कमेंट्स आते हैं। तो अब उसकी लिमिट क्या है? वो कब कहेगी कि मेरे इतने फॉलोअर्स हो गए तो मेरे को सेटिस्फैक्शन मिल गया? हाँ। जैसे अल्कोहल में एक लिमिट आ गई, खाने में लिमिट आ गई, हर चीज में एक लिमिट आ गई। यहाँ पर तो कोई लिमिट ही नहीं। कोई लिमिट नहीं। कितने भी फॉलोअर्स हो जाएं, जैसे ही वो अपने आप को कंपेयर करेगी किसी और से, तो उसके 10x फॉलोअर्स होंगे। उसके अगर 1 लाख फॉलोअर्स भी हो जाएं, तो 10 लाख वाले भी बैठे हैं, 1 करोड़ वाले भी बैठे हैं, तो उनके आगे तो कुछ भी नहीं है। तो जैसे ही उनको देखेगी उसको लगेगा मैं कम हूं, मैं हूं कम, तो और के पीछे भागेगी। कितने भी लाइक्स आ जाएं कम पड़ जाएंगे, कितने भी पॉजिटिव कमेंट्स मिल जाएं वो कम पड़ जाएंगे, क्योंकि एक भी नेगेटिव कमेंट आया कहीं भी अनोनिमस किसी भी यूजर से, तो सारे पॉजिटिव कमेंट्स एक तरफ और एक अकेला कमेंट एक तरफ कि आपकी तो नाक बहुत मोटी है, कि अरे इतने फिल्टर लगाने के बाद भी आप ऐसी लग रही हो। इतना सा किसी को बोलने की देर है, उसकी तो सेल्फ एस्टीम की पूरी धज्जियां उड़ गई। बिकॉज अब हम यहां नहीं जी रहे हैं कि मैं खुद के बारे में क्या सोचता हूं, हम यहां भी नहीं जी रहे हैं कि वो मेरे बारे में क्या सोचता है, हम यहां जी रहे हैं कि मैं जो सोचता हूं कि वो मेरे बारे में क्या सोचता है। इन द सेंस के मैंने अपना एक सीडो सेल्फ बना लिया और मैं वहां पर जी रहा हूं या जी रही हूं। मुझे एक्चुअल में तो पता ही नहीं कि वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं, बट मेरी अपनी एक इमेजिनेशन है कि वो मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं। वो मुझे बार बार वो चाहिए कि वो रीइंफोर्स होता रहे और वो वैलिडेट होता रहे। तो दैट इज द बिग इशू, क्योंकि अब हम देखा जाए तो कहां जी रहे हैं, हम रियलिटी से पूरी तरह से कट चुके हैं। हम एक वर्चुअल दुनिया में हैं जहां पर हम कुछ भी कर लें, वो जो आप खालीपन की बात कर रहे हैं, वो खालीपन बढ़ता ही चला जाएगा। इट्स लाइक अ बॉटमलेस पिट, कि हम कितना भी उसके अंदर डाल दें वो भरेगा ही नहीं, बिकॉज इट इज वर्चुअल, क्योंकि वो है ही नहीं। अगर एक्चुअल में एक वेल हो या कोई पिट हो तो उसको भरा जा सकता है, वर्चुअल है तो हम उसको कैसे भरेंगे? ये तो भर ही नहीं सकता, ये तो खाली का खाली रहेगा। इट्स लाइक बैक टू स्क्वायर वन, कि कितना भी कोई अचीव कर ले इस वर्चुअल दुनिया में, वो वापस से वहीं पहुंच जाएगा जहां से उसने शुरू किया था। तो इसके बारे में आपका क्या थॉट है? ये जो दो बातें मैंने और कही ये हैं, बाकी चीजों का जो रिसर्च बताता है, हाँ जी, वो फैमिलीज जहाँ बचपन से ही ये वैल्यूज दिए गए कि ये चीज़ों, इन चीज़ों से तुम्हें बच के रहना है, उनके फैमिलीज में इसकी तरफ ड्रग एडिक्ट और ये सारे अल्कोहल एडिक्ट होने के चांसेस कम पाए गए। या जहाँ इन्वायरमेंटल इश्यूज थे, जैसे कि जहाँ स्ट्रेसफुल लाइफ था, माँ बाप में झगड़े हो रहे थे,
फैमिली इन्वायरमेंट बहुत सही नहीं था, वहाँ पे क्राइम की दुनिया या एडिक्शन की दुनिया बहुत ज़्यादा बढ़ी। राइट। तो इस केस में भी इस चीज़ को समझा जा सकता है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि इसमें तो आप कुछ नहीं कर सकते, बट एक प्रोग्रामिंग जो होती है ना, वो बचपन की प्रोग्रामिंग बहुत स्ट्रांग होती है। किसी भी चीज़ को पहली बार जो देते हो, कंज्यूम करता है बच्चा, वो बहुत स्ट्रांग होती है। इसीलिए जो बचपन में जो प्रॉब्लम गड़बड़ाता है, वो लाइफ में उसके साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम बनने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो सेम चीज़ अभी जो ध्यान देने की जो अभी इस जनरेशन में है, वो ये है कि हमें बिगनिंग से ही ये स्टार्ट करना होगा कि ये बहुत यूज़फुल चीज़ है, बहुत बेनिफिट है इसके, बट ये ड्रॉबैक्स हैं। तो जब ये चीज़ों पे हम वर्क करेंगे तो डेफिनेटली ये हमारा काम कर जाएगा आगे चल करके। राइट। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है आज जो के अभी काम हो रहा है इस वक्त कि आप जो कि एक एक्सपर्ट हैं, हाँ, हाँ। और मैं आपसे समझने की कोशिश कर रहा हूँ हाँ, हाँ। क्या इम्पैक्ट इसकी वजह से आने वाला है। तो जब आने ये वाला, हाँ। अवेयरनेस लोगों तक पहुंचेगी, हाँ, हाँ। जो अभी इस वीडियो को देखने वाले हैं, हाँ, हाँ। तो आई थिंक दैट इज द फर्स्ट स्टेप टू सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम, क्योंकि उनको पता तो हो कि प्रॉब्लम है, बहुत लोगों को तो पता ही नहीं है कि प्रॉब्लम क्या ये है। प्रॉब्लम है, हाँ बिल्कुल। दे आर नॉट इवन अवेयर ऑफ द प्रॉब्लम, और या उनको यही नहीं पता है कि प्रॉब्लम किस मैग्नीट्यूड की है। एक्चुअली हम अपने आप से ही कटते चले जा रहे हैं, और ऐसी दुनिया में एक तरीके से हिप्नोटाइज होते चले जा रहे हैं। आप कह रहे हैं हम अपने से हटते चले जा रहे हैं, अपने से कटते चले जा रहे हैं, तो अपने पास होने का मतलब क्या और अपने से दूर होने का मतलब क्या, और ये खालीपन क्या है जिसकी आप बात कर रहे हैं कि अंदर से खालीपन बढ़ता चला जा रहा है। बॉडी और माइंड ये नेचर ने हम मुझे दिया है, हाँ। और सारा सिस्टम हमारा नेचर से ही चलता है, ठीक है, उससे ही हम इंटरेक्शन लेते हैं, उसी से खुराक लेते हैं, वही खाते हैं, वही मुझे ज़्यादा सरवाइव करता है, मुझे लाइफ में जीने के लिए वही ज़रूरी होता है। नेचर की जो इंटेलिजेंस है, हाँ, राइट। जो चीज़ें नेचर ने अगर मुझे फूड दिया है, तो नेचुरल जो खाना खा के जो हम ज़्यादा दिन तक सरवाइव कर सकते हैं नेचर ने, और जो चीज़ें हमारे एक्सरसाइज है या फिर हमारे योगा है, तो वो सारी चीज़ों से हम अपने आप को जीते हैं। सपोज़ जब बच्चा जब बड़ा होता है, जब एडोलेसेंस में जाता है, तो दो चीज़ें उसके लिए होती है। एक तो कि कुछ चीज़ें होती है जो गलत जगह पे खींचती है, उसे अट्रैक्ट करती है। दूसरी जो अच्छी चीज़ होती है कि वो किसी को रोल मॉडल मानता है और वैसा बनना चाहता है, ये भी एक बहुत बड़ा होता है। तो ये पॉजिटिव चेंज, इसी में बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छे डॉक्टर, बहुत बड़े साइंटिस्ट, बहुत बड़े एक्टर, बहुत बड़े प्लेयर ऐसे बनते हैं। ये असल में एक सेकंड बैठते हैं तो रियलाइज़ करते हैं कि रियल खुशी मुझे कहाँ मिली, जब मैं वो कर रहा था, जब जिस काम में मेरे को एक्चुअल में काम में ग्रोथ हो रही थी, उसको हम सेल्फ ग्रोथ बोल सकते हैं। वही रिटर्न था असली। हाँ। इंटरनेट की दुनिया में आप खोए हुए हो, आपको वो सेटिस्फैक्शन नहीं देता, वो लैक करते हो आप, और उसी लैकिंग के पीछे आप भागते हो। तो आप कह रहे हैं ये बेसिकली खालीपन और कुछ नहीं है, ये एक सेंस ऑफ लैक है, और उसको हम नेचुरल तरीके से भर सकते हैं। जैसे फिजिकल एक्टिविटी मेरा नेचुरल है, चलना फिरना, छोटे काम करना, बाकी काम करना, लोगों से बात करना, सोसाइटी में मूव करना, सोशल होना। तो आप इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व होगे तो स्ट्रेस आपके पास रहेगा कहाँ। लाइफ स्टाइल जो पहले थी उसमें कहाँ स्ट्रेस था, हम उससे कटे और हमने दूसरी नेचर चीजें से दूर चले जा रहे हैं, चले गए, या ये कह सकते हैं जितना चीजें आ गई मेरे लाइफ में। क्या ये कहना ठीक होगा कि जितना हम रियलिटी से कटते चले जा रहे हैं, नेचर से कटते चले जा रहे हैं, इस यूनिवर्स से कटते चले जा रहे हैं और एक वर्चुअल यूनिवर्स में जी रहे हैं, एक वर्चुअल रियलिटी की दुनिया में जाते चले जा रहे हैं, उतना ही ये जो हमारा सेंस ऑफ सेल्फ है वो फ्रेजाइल होता चला जा रहा है। स्ट्रेस है, लैकिंग है, स्ट्रेस है, इनसिक्योरिटी है, और ये स्ट्रेस और भी मुझे अट्रैक्ट कर रहा है उस दुनिया की तरफ। तो इट्स अ वेरी डेंजरस साइकिल टू बी इन, क्योंकि अभी जो बात आपने थोड़ी देर पहले करी थी कि ज्यादातर जो बच्चे एडिक्ट हो जाते हैं, या ये कह लो जो गलत रास्ते पे चले जाते हैं, अल्कोहल का, ड्रग्स का, इसका उसका, उसके पीछे रीजन ये होता है कि उनकी लाइफ में स्ट्रेस होता है, और जितना वो एडिक्ट होते चले जाते हैं उतना ही उनके अंदर का और बाहर का एनवायरनमेंट दोनों ही खराब होने लग जाता है। बिल्कुल। सिमिलरली अब ये जो सेंस ऑफ लैक है हमारे अंदर, सोशल मीडिया को अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करें, ये सेंस ऑफ लैक बढ़ता ही चला जा रहा है। इनफैक्ट सोशल मीडिया की जो पूरी की पूरी फाउंडेशन है दैट इज बेस्ड अपॉन कंपैरिजन। बिल्कुल, कि मेरे पास क्या है, तेरे पास क्या है, तेरी लाइफ कैसी है, मेरी लाइफ कैसी है। और जब तक कि हम सोशल मीडिया पर हैं, इससे बचने का कोई तरीका नहीं है, यानी कि वो खालीपन और बढ़ता ही चला जा रहा है। मुझे ये अंदर से लग रहा है कि मेरे में और कमियां हैं, और कमियां हैं, और कमियां हैं, और उसको भरने का कोई तरीका ही नहीं है, क्योंकि अनलिमिटेड लोग मेरे को नजर आ रहे हैं
कोई क्लियर कट गोल नहीं है। बिल्कुल। जो लोग हमको देख रहे हैं उसमें जो मेजॉरिटी ऑफ जो लोग हैं अभी जो देख रहे हैं वो सब यंगस्टर्स हैं। मैं समझ वो या रही तो हूँ, हाँ। स्कूल में है या कॉलेज में है। हाँ हाँ। तो अगर उनको हमको कुछ बताना हो, कुछ आइडियाज देने हो, कुछ टिप्स देनी हो, बिकॉज यू आर एन एक्सपर्ट इन दिस फील्ड, तो उनको हम क्या ऐसी टिप्स आप दे सकते हैं या क्या ऐसा कुछ दे सकते हैं जिसको वो अभी इमीडिएटली अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करे और उसकी लाइफ में चेंजेस आए? पहली चीज़ कि उनको समझना होगा कि ये लाइफ इतनी छोटी चीज़ नहीं है। मुझे भगवान ने बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है और ना जाने कितने अनलिमिटेड कैपेसिटी मेरे अंदर दिया है, ठीक है। दूसरी चीज़, रियल सुख जो है उसको आप देखिए कि उसमें कुछ नहीं है आपका। बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आपकी हॉबी है, उसको अगर आप नर्चर करते हैं तो बहुत सुख मिलता है आपको। तो आप एक सुख से बड़ा सुख अगर आप उसको टारगेट रखेंगे ना, तभी आपको इस चीज जाल से आपको निकाल सकते तभी छोटे से निकल पाएंगे। हाँ, जब कोई बड़ा एक कोई पावर प्लेजर खींच रहा है, Right. उससे बड़ा पावर आप खींचने में आपका हॉबी बहुत मदद करेगा। छोटे छोटे गोल्स जो होते हैं वो आपको बहुत हेल्प करेंगे। जैसे हर किसी में इच्छा होती है अपनी आइडेंटिटी ढूंढने की, कि कोई मुझे मेरे नाम से जाने, कोई मुझे पसंद करे। यही लैकिंग जो होती है वो हम यहाँ ढूंढ रहे हैं। Exactly. तो क्यों ना हम अपनी ज़िंदगी को बजाय किसी और से कंपेयर करने के खुद को प्यार करें, अपने लाइफ को प्यार करें, और उसके बाद हम अपने लिए छोटे छोटे गोल रखें, उसको अचीव करें और अपनी तारीफ खुद करें कि कल से मैंने आज यहाँ तक अचीवमेंट ये मेरा है, और इसके बाद हो सकता है मैं ये सपना भी पूरा करूँ। और इसमें हॉबी आपको हेल्प करेगा, क्योंकि जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट होता है उसमें आप मन लगा करके काम करते हो और वो आपको अट्रैक्ट करता है वैसे ही आपकी तरफ। तो अगर आपको उसमें होप नज़र आएगा कि इसको करके मैं अपनी पहचान बना सकता हूँ, तो उसमें अगर आप जाएंगे, उसमें टाइम स्पेंड करेंगे, तो एक तरीके का जो मैं कह रही हूँ कि सेटिस्फैक्शन जो नहीं मिलता यहाँ, वो यहाँ पे सेटिस्फैक्शन भी आपको मिलेगा। और वो रियल होगा, वो सबसे रियल बड़ी भी बात। होगा। हाँ। और वो इस चीज़ से बाहर निकालने में, चूंकि आपने पहली प्रोग्रामिंग की कि मुझे बाहर निकलना है, Right. तो आपको हेल्प चाहिए। तो ये एक हेल्प करेगा आपको बाहर निकलने के लिए, कि आप एक्सीलेंट पॉइंट, बहुत अच्छा। इस चीज़ से बाहर निकलिए, एक गोल बनाइए और अपनी आइडेंटिटी को ढूंढिए। देखिए कि मैं कल से कैसे अपने आप को नर्चर, जैसे एक प्लांट को आप नर्चर करते हो, लुक आफ्टर करते हो, टाइम पे पानी देते हो, खाद देते हो, बहुत तेज़ी से ग्रो करता है। तो जब आप अपने आप को प्यार करोगे, अपने आप को नर्चर करोगे, रेगुलर एक्सरसाइज करोगे, मेडिटेशन करोगे, प्रॉपर डाइट लोगे, अपना एक लक्ष्य बनाओगे, उसको जियोगे, तो जो खुशी मिलेगी उससे अपने आप को कल को कहोगे अच्छा कल मैंने अचीव किया, आज मैं ये गोल लेके चल रहा हूँ। तो आपका डायरेक्शन धीरे धीरे चेंज होगा और उसके बाद आप रियल दुनिया में लौट के आओगे और तब वो सारी चीज़ें आपके पास होंगी। सोशल होगे, लोगों के साथ मिलो जुलोगे, तो ना केवल आप ऐसे लोगों से मिल रहे हो बल्कि एक सोसाइटी भी क्रिएट कर रहे हो कि आपसे भी इंस्पायर्ड होकर के दूसरा इंसान आपकी तरह चेन रिएक्शन शुरू होगा। हाँ, राइट। अगर 10 भी आप स्टार्ट करते हैं तो वो 20 को तैयार कर सकते हैं और वो 10 बैठ करके वो एक हेल्दी टॉक कर सकते हैं। मैंने आज ये किया, इतना मज़ा आया, आज फुटबॉल गेम में मज़ा आ गया, तो 11वां आपके इसको ज्वाइन करना चाहेगा। तो ये सोसाइटी के लिए एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। और ये युवा में एक होता है कि मैं सोसाइटी के लिए भी कुछ करूं, ये भी उनके अंदर एक रहता है। Right. तो बहुत सारी चीज़ें आप ढूंढने लगोगे तो अनलिमिटेड चीज़ें हैं जो आपको बाहर भी निकालेगी और एक खूबसूरत दुनिया भी आपको देगी। इसको अगर मैं सम अप करूं, जो अभी आपने कहा, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, जो मैं जिस तरीके से समझ पा रहा हूं, आप ये कह रहे हैं कि जैसे जो ये वर्चुअल दुनिया है, वेब की दुनिया है, सोशल मीडिया की दुनिया है, यहाँ पर वैलिडेशन के पीछे भागने की बजाय यहाँ पर जिसको वो ग्रोथ समझ रहे हैं या जिसको प्लेजर समझ रहे हैं, जिसको हैप्पीनेस समझ रहे हैं, जिसको सेटिस्फैक्शन समझ रहे हैं, वो सब वर्चुअल है। वर्चुअल है, यानी कि वहां पर अगर कोई लाइक्स मिल भी गए या कुछ मिल भी गया, उसकी कोई वैल्यू नहीं है जब तक कि आपने एक्चुअल में लाइफ में कुछ अचीव नहीं किया। तो पॉइंट ये है कि बजाय वहां पर बैठ करके मांगते रहने के कि मुझे लाइक्स दे दो, देखा जाए तो मांग ही रहे हैं ना हम अपने खालीपन को भरने के लिए। और ये भी देखना है कि मान लिया 5 months बिफोर या 1 साल पहले जो लाइक्स में मेरे लिए क्या यूज है, 1 सेकंड के लिए सुने, राइट, सोचे कि वो मेरे लिए क्या था, कुछ भी तो नहीं था। तो फिर ये भी तो कल के लिए कुछ नहीं रहेगा। लेकिन मैंने वो स्पोर्ट्स डे पे जो मेडल लाया,
वो आज भी मेरे मेमोरी में मेरे साथ है और वो यादगार है। हाँ, तो रियल को देखें कि क्या रियल और अंतर है। वर्चुअल को कंपेयर Compare करिए करें। कि मान लीजिए एक वर्चुअल मेडल मिल भी गया आपको किसी वीडियो गेम में, हाँ, हाँ। वो कहाँ गया, कहाँ गया। और अगर कोई रियल मेडल मिला और वो आपके घर में लगा हुआ है, तो उसको कंपेयर करना पड़ेगा वर्चुअल से, ताकि एक इंसान पहले फर्क समझे वर्चुअल में और रियल में। और फिर क्या करें कि बजाय वहां पर मांगते रहने के, क्योंकि अगर हम ध्यान से देखें, या वहां पर खुशी को ढूंढने के, अपने आप को इतना कैपेबल बनाएं, चाहे अपने टैलेंट के थ्रू या हॉबी के थ्रू या अपने एजुकेशन के थ्रू या अपनी क्वालिफिकेशन के थ्रू, किसी भी तरीके से अपने आप को ऐसा बना लीजिए कि जो पूरी दुनिया है उनसे आपको कुछ मांगना ना पड़े, वो खुद ही आपकी तारीफ करे। मतलब एक है झूठी तारीफ, जो सोशल मीडिया पे हो रही है, जिसका कोई सर पैर नहीं है, जिसका कोई बेसिस नहीं है। आज तारीफ कर रहे हैं, कल बुराई कर देंगे। बट अगर एक्चुअल में किसी ने लाइफ में कुछ अचीव कर लिया, अगर एक्चुअल में आज उन्होंने अपना एक गोल बनाया कि मेरे को 10 साल बाद ये अचीव करना है, और उन्होंने कर लिया, तो उसके बाद जो सोशल मीडिया पे भी तारीफ होगी वो झूठी नहीं होगी, उसके पीछे कोई बेसिस होगा, कोई स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होगी जो अनशेकेबल होगी। अदरवाइज तो वर्चुअल में तो कोई फाउंडेशन ही नहीं है, वो तो कभी भी गिर सकती है। आज दुनिया उठा देगी, कल गिरा देगी। बट अगर एक्चुअल में किसी ने लाइफ में कुछ अचीव कर लिया, फॉर एग्जाम्पल इफ समबडी वांट्स टू बी अ डॉक्टर और अ लॉयर और एनीथिंग, चाहे एजुकेशन वाइज, चाहे हॉबी वाइज, चाहे पैशन वाइज, स्पोर्ट्स वाइज, टैलेंट वाइज, वो एक्चुअल में अगर अपना एक गोल बनाए और अपनी पूरी एनर्जी वहां पर डाल दे, तो उसके बाद में जो उनको मिलेगा वो ये भी मिल जाएगा और ये भी मिल जाएगा। वर्चुअल दुनिया में भी तारीफ हो जाएगी जो उनको चाहिए डीप विद इन, रियल दुनिया में भी हो जाएगी, प्लस एक सेंस ऑफ सेल्फ भी मिल जाएगा उनको, सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा। जरूरी है। रियल से ही सेटिस्फैक्शन मिलेगा, बिल्कुल वर्चुअल से नहीं मिल सकता नहीं है। मिलेगा। थैंक यू सो मच यहाँ पर आने के लिए, ऑल द वे फ्रॉम वाराणसी। इट मीन्स अ लॉट टू मी एंड इट मीन्स अ लॉट टू द व्यूअर्स जो अभी हमको देख रहे हैं, आपको देख रहे हैं। मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे। आई एम श्योर हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा आपके एक्सपीरियंस से, आपकी एक्सपर्टीज से। थैंक यू सो मच। These kids, they find themselves more comfortable engaging with the digital media. With the virtual world basically. Virtual world, exactly, that's the right word, virtual world. क्योंकि उसमें क्या है ना, सिर्फ मैं अपने हिसाब से काम कर सकता हूँ. If I don't like anything, I can flip it over, you know. Right. यहाँ पे if I say something, you don't like it, you will ask me question. I'll have to think again, I'll have to reframe it, you know. लेकिन उनमें गैजेट क्या, आई कैन कंट्रोल इट, सो आई डोंट हैव टू वरी अबाउट योर रिएक्शन, कि आपके फेस को देखने की मेरे को आवश्यकता नहीं है। मेरे सामने कंप्यूटर है और मैं अपने हिसाब से उसको डिक्टेट कर सकता हूँ।